Subscribe Naeem Physio Medical YouTube channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन के मेकनिज़म के बारे में बात करते हैं कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन का मेकनिज़म क्या है। ठीक है, किस तरीके से एक टिश्यू जो है वो इन्फ्लेम होती है। ठीक है, तो इसका मेकनिज़म जो है वो दो तरह के है, एक वस्कुलर इवेंट और दूसरा वो सेलुलर इवेंट। वस्कुलर इवेंट का मतलब ये है कि वेसल्स के अंदर कौन से इवेंट्स होती है, क्या क्या चेंजेस आती है, और सेलुलर इवेंट का मतलब है कि ब्लड के अंदर कौन सा इवेंट्स चेंजेस आते हैं, लाइक वाइट ब्लड सेल के साथ क्या होती है जब कोई एंजेस होती है। ठीक है, तो इससे पहले मैं आप लोगों को नॉर्मली बताता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा पास जो है एक नॉर्मल एक टिश्यू है, एक टिश्यू की ये सप्लाई है, ब्लड सप्लाई, वस्कुलर सप्लाई है। ठीक है, सो यहाँ पर जो है फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा पास पैरेंकाइमल सेल होते हैं। पैरेंकाइमल सेल वो सेल होते हैं जो कि फंक्शनल सेल होते हैं। ठीक है, और इसके साथ यहाँ पर स्ट्रोमल सेल होते हैं। ठीक है, ये जो है आर्टिरियल सप्लाई टू द टिश्यूज़ और यहाँ पर वेन्यूल सप्लाई एंड दिस इज़ द माइक्रो सर्कुलेशन। ये हमारे पास कैपिलरीज है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर जब ब्लड एंटर्स होती है, ठीक है, तो आर्टिरियल ब्लड जो है वो एंटर्स होती है, कैपिलरीज में आती है, और कैपिलरी का काम ये है कि वो टिश्यूज़ को न्यूट्रिएंट्स देती है, ऑक्सीजन्स वगैरह देती है। ठीक है, और टिश्यू से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो लेती है और उसको वेन्यूल्स में डालती है। ठीक है, तो ये नॉर्मल हमारा पास एक सर्कुलेशन है। अब इस कैपिलरी के अंदर दो तरह की प्रेशर होती है, एक फ्लूइड प्रेशर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होती है और एक ऑस्मोटिक प्रेशर है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब ये है कि फ्लूइड का जो प्रेशर है जो कि वो फ्लूइड को डाउनवर्ड की तरफ पुश करता है ताकि जो ब्लड आर्टेरियल के थ्रू आती है कैपिलरीज में, तो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से ये फ्लूइड नीचे कैपिलरीज की एपिथेलियम साइड की तरफ जाती है ताकि वो ब्लड जो टिश्यू इस ब्लड से अपना जो नीड्स है, जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा करे, और फिर ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू ये ब्लड वापस वेन्यूल की तरफ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है आर्टेरियल साइड में इंक्रीज़ होता है और वेन्यूल साइड में कम होते हैं। आर्टेरियल साइड में इसलिए कम होता है, ज़्यादा होता है, ताकि आर्टेरियल साइड पे जो ब्लड एंटर होती है तो इससे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की इंक्रीज होने की वजह से फ्लूइड जो है ब्लड यूँ नीचे टिश्यूज़ की तरफ आती है और टिश्यू एड्स ब्लड से अपना ज़रूरियात पूरा करती है। और फिर यहाँ पर जो वेन्यूल साइड है तो वेन्यूल साइड में ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होती है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड है जो कि टिश्यू ने अपनी ज़रूरियात इससे पूरा किया है और इस प्रोडक्ट को इस ब्लड के ज़रिए जो है वो वापस वेन्यूल की तरफ जाती है, सो दैट कैन डन बाय द यहाँ पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ होते हैं इसकी वजह से। ठीक है, तो ये नॉर्मल हमारा पास एक माइक्रो सर्कुलेशन होती है एक टिश्यू में। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक टिश्यू को एंजिस होती है, ठीक है, किसी भी फैक्टर की वजह से टिश्यू इन्फ्लेम होती है, तो इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आती है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, तो सो लेट्स कम टू स्टार्ट इट्स मैकेनिज्म दैट व्हाट्स हैपनिंग व्हेन अ टिश्यू इज एंजिस एंड इट्स गोइंग टू बी इन्फ्लेम। तो ये जो है हमारा पास एक आप एक टिश्यू का एग्जांपल ले लें। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारा पास पैरेंकाइमल सेल्स होते हैं। ठीक है, और पैरेंकाइमल सेल उसके साथ यहाँ पर जो है स्ट्रोमल सेल होते हैं। ठीक है, अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा पास एक इंजरीज हो गया, ठीक है, एक इन्फ्लेमेशन होने वाला है, इंजरीज आ गया, ठीक है, किसी भी फैक्टर की वजह से, ठीक है, तो सेल के अंदर जो स्ट्रोमल सेल है, जो पैरेंकाइमल सेल है, वो कुछ केमिकल मीडिएटर सिक्रिएट करते हैं। और वो केमिकल मीडिएटर जो है लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन, ब्रेडिकाइनिन, हिस्टामिन, ये वगैरह, ये जो है केमिकल मीडिएटर है। तो अगर सेल्स को एक टिश्यू को इंजरी हुई है तो उन टिश्यूज़ का जो हॉस्ट सेल है लाइक पैरेंकाइमल सेल हो गया, स्ट्रोमल सेल हो गया, ये कुछ केमिकल मीडिएटर्स रिक्रिएट करती हैं, और केमिकल मीडिएटर में प्रोस्टाग्लैंडिन, ब्रेडिकाइनिन, हिस्टामिन वगैरह ही। यही केमिकल मीडिएटर क्या करती है कि वो यहाँ पर जो आर्टेरियल की डायलेशन करती है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप वस्कुलर इवेंट में ये होता है कि अगर एक टिश्यू एंजिस हो गया तो टिश्यूज़ में जो हॉस्ट सेल्स है लाइक पैरेंकाइमल सेल हो गया, स्ट्रोमल सेल हो गया, स्ट्रोमल सेल को मास्ट सेल भी कहते हैं, तो वो कुछ केमिकल मीडिएटर सिक्रिएट करती है। और ये केमिकल मीडिएटर जो है आर्टेरियल की डायलेशन की स्टार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बहुत कम टाइम के लिए होता है, लेकिन जो परसिस्टेंस होती है वो वेसो डायलेशन होती है। तो स्टार्ट में वेसो डायलेशन होती है। जब वेसो डायलेशन होती है तो वहाँ पर क्या होती है कि ब्लड फ्लो टू द अफेक्टेड एरिया या टू द टारगेट टिश्यू इंक्रीज होती है।
इस केमिकल मीडिएटर की सिक्रेशन या प्रोडक्शन की वजह से आर्टीरियल की डायलेशन होती है। अब फॉर एग्जांपल ये आर्टीरियल की डायलेशन है, ठीक है, नॉर्मली जो है वो इस तरह है, बस फॉर एग्जांपल 15% की ब्लड फ्लो करती है, लेकिन अगर ये इनकी डायलेशन हो गया तो इनकी सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो ज़्यादा ब्लड की फ्लो होगी टू द ब्लड टिश्यू, ठीक है, तो ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया, वेसो डायलेशन हो गया, ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप वस्कुलर इवेंट में फर्स्ट स्टेप इस तरह है कि इसी जो हॉर्स सेल है लाइक पेरेन्काइमल सेल, स्ट्रोमा सेल को जो यहाँ पर मौजूद होते हैं वो कुछ केमिकल मीडिएटर सीक्रेट करते हैं, और इस केमिकल मीडिएटर की वजह से जब ये प्रोड्यूस होगा तो ये क्या करती है कि यहाँ पर जो है इस आर्टरी की डायलेशन कहते हैं। जब इस आर्टरी की डायलेशन होगा तो वहाँ पर ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर जब ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगा तो यहाँ पर जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो डिस्टर्ब होगा। क्या होगा? वो डिस्टर्ब होगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि वेसोडाइलेशन ऑफ द आर्टीरियल, मींस कि आर्टरी का वेसोडाइलेशन होगी है। जब आर्टरी की वेसोडाइलेशन होती है तो यहाँ पर ब्लड ज़्यादा आएगा, ठीक है, तो जब यहाँ पर ब्लड ज़्यादा आएगा तो यहाँ पर जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है और उसके साथ जो ऑस्मोटिक प्रेशर वो डिस्टर्ब होगा, ठीक है। नॉर्मली तो यहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा होता है और ऑस्मोटिक कम होता है, लेकिन यहाँ पर डिस्टर्बेंस आती है, ठीक है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो और भी इंक्रीज़ होती है और जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम होती है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होती है कि वेसोडाइलेशन हो गया, वेसोडाइलेशन से ब्लड जो है वो इंक्रीज़ हो गया, इस टारगेट ईयर को माइक्रो सर्कुलेशन में ब्लड का फ्लो इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जब ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो गया तो इसकी वजह से जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है ये और भी ज़्यादा हो गया, ठीक है, और जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम हो गया। तो क्या होती है कि इस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर जो ब्लड है, ब्लड वो नीचे कैपिलरी की तरफ, दिस इज़ द कैपिलरी, और इस कैपिलरी का ये क्या है, ये एपिथेलियल सेल्स है, ये एपिथेलियल सेल है, ठीक है। तो जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया तो ज़्यादा ब्लड नीचे एपिथेलियम सेल की तरफ आएगा ताकि वो टिश्यू की तरफ जाए और टिश्यू इससे ज़रूरत पूरा करे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, ब्लड तो नीचे आती है लेकिन ऊपर नहीं जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, वेसोडाइलेशन हो गया। सेकंड स्टेप में क्या होती है कि यहाँ पर जो एपिथेलियल सेल्स है उनकी परमिबिलिटी इंक्रीज होती है, वहाँ पर गैप प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब गैप इसमें इसलिए प्रोड्यूस होती है कि यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो ऑस्मोटिक प्रेशर की ज़्यादा होने की वजह से ब्लड नीचे की तरफ आते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो लीक आउट होती है। तो यहाँ पर इस एपिथेलियम सेल वीक होती है, श्रिंक होती है, कंस्ट्रक्ट होती है, इसकी वजह से यहाँ पर गैप प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में क्या होती है कि यहाँ पर जो एपिथेलियम सेल की परमिबिलिटी इंक्रीज़ होती है, इस परमिबिलिटी इंक्रीज़ होने की वजह से यहाँ पर गैप प्रोड्यूस होती है, और गैप प्रोड्यूस होने की वजह से जो ब्लड है, जो फ्लूइड है, वो लीक आउट होती है। तो जैसे यहाँ पर गैप बन जाती है एपिथेलियम सेल्स में तो वहाँ पर जो है फ्लूइड की लीकेज होती है, फ्लूइड जो है वो लीक आउट होती है, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पर जो माइक्रो सर्कुलेशन, नेक्स्ट थर्ड स्टेप इस तरह होगा कि स्ट्रेसेस आर स्लोइंग ऑफ द ब्लड। जो माइक्रो सर्कुलेशन उनकी स्ट्रेसेस होती है वो माइक्रो सर्कुलेशन जो है वो स्लो होती है क्योंकि यहाँ पर लीकेज होती है। तो जब एंडोथेलियम की सेल्स की परमेबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है, तो इसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फ्लूइड इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, ठीक है। यहाँ पर जो फ्लूइड है तो इस फ्लूइड की जो है ट्रांसफॉर्मेशन होती है इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, दिस इज़ द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कैपिलरी से फ्लूइड इस एपिथेलियम गैप के थ्रू बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आती है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर जो सर्कुलेशन है वो स्ट्रेसेस मतलब स्लो होती है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप के बाद इस तरह होती है कि इमर्जिनेशन ऑफ द लिकोसाइड, जो लिकोसाइड है वो इमर्ज होती है, ठीक है। इस गैप के थ्रू लिकोसाइड जो है वो बाहर आती है। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, ठीक है, कि जब सेल को कोई इंजरीज होती है तो यहाँ पर जो पेरेन्काइमल सेल्स है वो केमिकल मेडिएटर से क्रिएट करता है और उस केमिकल मेडिएशन की वजह से वेसोडाइलेशन होती है, ठीक है। तो वस्कुलर इवेंट में पहले क्या होती है कि वेसोडाइलेशन होती है, जब यहाँ पर वेसोडाइलेट होगा, आर्टरी डायलेट होती है, यहाँ पर ब्लड फ्लो ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जब ब्लड फ्लो ज़्यादा हो गया, यहाँ पर जो प्रेशर है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर वो डिस्टर्ब होगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कम होगा थ्रू आउट दी कैपिलरी, ठीक है। तो इन द एंड क्या होता है कि यहाँ पर जो एपिथेलियम सेल्स है, एपिथेलियम सेल्स की परमिबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होगा, इनके दरमियान जो गैप पैदा होगी।
अब इनके दरमियान गैप इसलिए पैदा होती है कि यहाँ पर इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के इंक्रीज़ होने की वजह से ये सेल्स डैमेज होती है, श्रिंक होती है, कंस्ट्रक्ट होती है, यहाँ पर गैप पैदा होती है। थर्ड स्टेप में क्या होती है कि ट्रांसफॉर्मेशन होती है फ्लूइड इनटू एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड, ठीक है। अगर यहाँ पर स्पेस बन जाती है इस एपिथेलियम सेल के दरमियान तो यहाँ पर जो फ्लूइड है वो लीक होगा और यहाँ पर जो इंटरस्टिशियल स्पेस है या एक्स्ट्रासेल्युलर स्पेस है उसमें आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये कि स्टेसिस ऑफ द माइक्रो सर्कुलेशन, यहाँ पर जो सर्कुलेशन है वो स्टेसिस स्लो होगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि इमर्जिनेशन ऑफ द लिक्विड साइड, ठीक है। ये जो है फिर सेलुलर इवेंट में आते हैं, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट द वास्कुलर इवेंट। अब हम बात करते हैं सेलुलर इवेंट के बारे में कि अगर मैकेनिज़्म एक्यूट इन्फ्लेमेशन मैकेनिज़्म में हम सेलुलर इवेंट की बात करते हैं कि सेलुलर इवेंट्स में क्या होती है, ठीक है। अगर एक सेल इन्फ्लेम होती है तो उनका कैसे मैकेनिज़्म या किस तरीके से एक सेल मैकेनिज़्म इंजरीज होती है, इन्फ्लेम होती है, ठीक है, और उनका सेलुलर इवेंट्स क्या क्या होती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल्स है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ऑफ द सेलुलर इवेंट में जो है वो है मार्जिनेशन, ठीक है। मार्जिनेशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल्स है। अब इस सेल के सेंटर में जो है ब्लड सेल होता है और इसके पेरिफेरी पे प्लाज्मा सेल होता है, ठीक है। तो जब यहाँ पर एपिथेलियल सेल में गैप आती है तो इस गैप की वजह से प्लाज्मा सेल जो है वो एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में आती है और यहाँ पर जो ब्लड सेल है वो सेंटर से पेरिफेरी की तरफ आती है, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पर वाइट ब्लड सेल है, ठीक है। तो वाइट ब्लड सेल मार्जिनेशन होती है, मतलब ये कि वो सेंटर से पेरिफेरी की तरफ आती है, ठीक है। तो जब ये पेरिफेरी की तरफ आएगा तो सेकंड स्टेप में क्या होती है कि इसका रोलिंग होती है। रोलिंग का मतलब ये है कि ये सेल जो है वो इस तरह रोल होती है, रोल होता जाता है, ठीक है। इस तरह रोलिंग करती है, इस रोलिंग के थ्रू यहाँ से रोल होती है, ठीक है। अब इस वाइट ब्लड सेल के ऊपर भी एक रिसेप्टर होता है जिसको पी सेलेक्टिन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एपिथेलियम सेल पर भी रिसेप्टर होता है जिसको पी सेलेक्टिन कहते हैं। तो इन जो यहाँ पर जो वाइट ब्लड सेल है इनकी रोलिंग होती है और ये इस एपिथेलियम के साथ जो है वो एडहेजन्स होती है, ठीक है, जिसको सेल एडहेजन्स मीडिएटर्स भी कहते हैं। यहाँ पर इसके साथ एडहेजन होती है और इस तरह ये रोल करता है और ये उस एरिया को जाती है जहाँ पर लीक हुई हो ताकि वो इस ब्लड से कैपिलरी से लीक होकर इस टारगेट एरिया को पहुंच जाए जहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुई हो, जहाँ पर इंजरीज हुई हो, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में मार्जिनेशन हो गया, इसके बाद रोलिंग के बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या होती है कि इसकी रोलिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है इसकी जो यहाँ पर जो सेल है वो एपिथेलियम के साथ एडहेजन्स होती है, ठीक है। सेल एडहेजन मीडिएटर्स को कहते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो है होती है पोमेंटिंग का मतलब ये है कि यहाँ पर जो वाइट ब्लड सेल है वो एक जगह पर एक ग्रुप बनाता है, ग्रुप उस जगह पर बनाता है जहाँ पर लीकेज हो, ठीक है। लीकेज जगह पर वो एक ग्रुप बनाता है जिसको पोमेंटिंग कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है ये फिर अब इस गैप के बीच एक प्रोटीन्स होता है, एक रिसेप्टर्स होता है। तो ये जो वाइट ब्लड सेल है वो उस रिसेप्टर की तरह अपने आप में कुछ चेंजेस लाती है, शेप चेंज कर दी ताकि वो इस गैप के थ्रू बाहर निकल सके, एक्स्ट्रासेल्युलर स्पेस में आ जाए, ठीक है। तो पोमेंटिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होती है ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ट्रांसमाइग्रेशन होती है। इस गैप के थ्रू वाइट ब्लड सेल जो है वो निकलती है और वो स्पेस में आती है, ठीक है, जिसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर या इंटरस्टिशियल स्पेस में आती है। अच्छा, तो जैसे ये वाइट ब्लड सेल इस गैप के थ्रू निकलती है तो इसके बाद नेक्स्ट टाइम है कीमोटैक्सिस जो है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो वाइट ब्लड सेल है वो मूव करके उस इंजरीज, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक इंजरीज हुई है, दिस इज़ द इंजरीज साइड, यहाँ पर इंजरीज हुई है, ठीक है। तो अब वाइट ब्लड सेल किस तरीके से इस इंजरीज को पहुँचेगा, ठीक है। तो ये सारा स्टेप हमने बता दिया कि पहले पर जो है वो मार्जिनेशन होती है, वाइट ब्लड सेल जो साइड पे आती है, फिर उसकी रोलिंग होती है, फिर इसका एडहेजन्स होती है, ठीक है। और इसके बाद जो है पोमेंटिंग, इसका एक ग्रुप बनती है, फिर इस जो है अपना जो शेप हो उसमें कुछ चेंजेस लाती है, उस रिसेप्टर की तरफ अपने आप को चेंज करती है और फिर ये क्या होती है कि इस गैप की थ्रू बाहर आती है, एक्स्ट्रासेल्युलर स्पेस में आती है, ठीक है, जिसको ट्रांसमाइग्रेशंस कहते हैं। और फिर इसके बाद कीमोटैक्सिस का मतलब है कि ये द मूवमेंट ऑफ द वाइट ब्लड सेल टू द टारगेट एरिया। अब ये वाइट ब्लड सेल जो है वो इस यहाँ से इंजरीज की तरफ जाना होगा, जहाँ पर इंजरी हो, जहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो,
तो वाइट ब्लड सेल जो है वो इस मूव करेगा और यहाँ पर पहुँचेगा। सो दिस इज कॉल्ड द कीमोटैक्सिस। इस स्टेप को कीमोटैक्सिस कहते हैं। तो जैसे वाइट ब्लड सेल इस एरिया को पहुँचेगा तो यहाँ पर जो है फिर पेगोसाइटोसिस होगा, इनका जो है इस इंजरीज सेल्स को एनगल्फ करेगा और सो दिस इज विल बी द एक्यूट इन्फ्लेमेशन। अगर पेगोसाइटोसिस नहीं होगा तो फिर ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में चला जाएगा। तो जीसी वाइट ब्लड सेल कीमोटैक्सिस मतलब ये कि वो मूव करेगा और वो इंजरी साइड की तरफ जाएगा। जैसे ये इंजरी साइड की तरफ पहुंचेगा तो यहाँ पर वो इनकी पेगोसाइटोसिस होगी और वो एनगल्फ करेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्यूट इन्फ्लेमेशन। ठीक है, एक रिव्यू देना चाहता हूँ आपको। ठीक है, ये हमारे पास जो है एक ब्लड वेसल्स है। ठीक है, जस्ट आप लोग देख सकते हो